हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट अब से एकदम रेगुलर वीडियो रहेंगे क्योंकि बीच में मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। अब से वीडियोस विल बी रेगुलर, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में से तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर जिस भी वीडियोस के नीचे आपको कुछ भी लग रहा है कि हाँ ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, वहाँ पे पूछ लेना। मैंने अगर कम्युनिटी पे भी एक पोस्ट डाली हुई है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कम्युनिटी पोस्ट पे भी पूछ सकता है डाउट्स। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, विच इज़ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। चैप्टर 2 मैंने डिस्कस करा दिया है, चैप्टर 3 मैंने डिस्कस करा दिया है, चैप्टर 4 was नॉट कमिंग इन द सिलेबस, चैप्टर 5 is coming, food processing and technology. So let's start with the chapter. Okay, so food items are being processed for various reasons. Since time immemorial, grains have been drained after harvest to increase their shell life. ग्रेन्स को सुखाया जाता है ताकि उनकी शेल लाइफ इंक्रीज़ हो। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे आ जाता है क्वेश्चन में कि पहले के टाइम पे बताइए क्या चीज़ें होती थी शेल लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये आप इसमें वो एग्जाम्पल लिख सकते हो ये वाला। Foods were processed primarily to improve digestibility, palatability, and to ensure a continuous supply. In India, pickles, murabbas, and papads are example of preserved food. ठीक है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है बिकॉज 1 मार्कर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं या फिर प्रिजर्व फूड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो इसलिए याद रखना है कि 1 मार्कर में जो भी क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि हाँ ये आ सकता है, मैं साथ साथ बताते जाऊँगी ताकि आप रिविजन के टाइम पे ध्यान दें कि ये क्वेश्चन बताया था और इसको ध्यान में रखना है। ओके, सो जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये आप खुद रीड कर लेना, इसमें कुछ इतना समझाने वाला नहीं है, ये आप खुद रीड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ। इंडिया हैज़ प्रोग्रेस फ्रॉम एन एग्रो डेफिशिएट टू एन एग्रो सरप्लस कंट्री। इसका क्या मतलब है कि एग्रो डेफिशिएट मतलब कि जहाँ पे लिमिटेड सी खाने की चीज़ें हों वहाँ से टू एग्रो सरप्लस जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में चीज़ें हों। तो इंडिया ने कहाँ से ग्रो किया है? टू एग्रो डेफिशिएट टू एग्रो सरप्लस कंट्री दैट क्रिएटिंग नीड फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस। Indian food industry has thus emerged as a major producer of the processed food and ranked 5th in terms of size. तो इंडियन फूड इंडस्ट्री जो है, ठीक है, वो मेजर प्रोड्यूसर है प्रोसेस्ड फूड की और दैट रैंक 5th इन टर्म्स ऑफ साइज, कंट्रीब्यूटिंग नियरली 6% ऑफ GDP। ये जो नंबर्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये आपको अगर याद रहती हो तो इट्स फाइन, नहीं है तो इट्स ऑल्सो फाइन क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है ये कितना कहाँ रैंक करते हैं बिकॉज आगे बहुत सारी और चीज़ें ऐसे आने वाली हैं। तो इतनी सारी टर्म्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ सकते हो। ओके, Besides, changes in lifestyle, increasing mobility, and globalization have increased the demand for various types of product, making the research for newer technologies necessary. Further, on 14 January 2010, this is important date to be remembered. Okay, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना, मैं बताती जाऊँगी वहाँ पे। जहाँ पे मुझे लगेगा कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं वहाँ पे बता दूँगी ताकि आप जो है उसको खाली रीड करें। तो 14 जनवरी 2010 को क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था सेटिंग अप ऑफ मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क टू बूस्ट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो 14 जनवरी 2010 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया था कि मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क्स जो हैं वो सेटअप होंगे ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो और बढ़े इंडिया में। ओके, It is well known that simple diet based largely on staple foods such as cereals are often deficient in certain nutrient leading to deficiency diseases. इसलिए क्या किया गया? फूड फोर्टिफिकेशन की गई। व्हाट इज़ फूड फोर्टिफिकेशन? मतलब कि जो हम खाना जो है, मतलब जो भी हम चीज़ें रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट डाल देना जिससे कि
साथ साथ जो हम चीज़ खा रहे हैं वो तो हम यूटिलाइज़ करेंगे ही, साथ में अगर हम उसके साथ जो भी न्यूट्रिएंट ऐड किए गए हैं हमको उसका भी बेनिफिट मिले। फॉर एग्जांपल आयोडाइज सॉल्ट, सॉल्ट के अंदर क्या ऐड कर दिया गया, आयोडीन, और फॉलिक एसिड ऐड कर दिया गया फ्लोर में, विटामिन ए ऐड कर दिया गया ऑयल्स और फैट्स में। ये चीज़ याद रखने वाली है कि आयोडाइज सॉल्ट, फॉलिक एसिड को ऐड किया गया फ्लोर में, विटामिन ए एडेड टू ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है, इंक्रीजिंग जो जो चीज़ें रीड करने वाली होंगी आई विल रीड इट, जहाँ मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है मैं वहाँ पे उसको स्किप कर दूँगी, तो आप समझ जाना कि इसमें इंपॉर्टेंट इतना नहीं था कुछ। ठीक है, ओके। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी कि जैसे जैसे साइंटिस्ट ने क्या किया गया कि अल्टर कर दिया न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड, जैसे कि रिड्यूसिंग कैलोरी कंटेंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड इन सेवरल वेज सच एज यूजिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, की कई जगहों पे क्या यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड कर दिए गए, जिससे क्या हो, कैलोरी जो कंटेंट है वो कम कर दिया जाए, उसके लिए क्या यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है इधर ऑयल्स एंड फैट्स के बाद से। In fact, FSSAI has laid down standards for fortification of staple food like salt, wheat flour, milk and oats। मतलब कि FSSAI ने standards भी बताए हैं कि कितना कितना चीज़ किस किस में ऐड करनी है। ठीक है, standards for food fortification of staple food, staple food के लिए क्या क्या कितना कितना ऐड करना है वो उसके standards बताए गए हैं FSSAI ने। ठीक है, कैसे स्टेपल फूड जैसे सॉल्ट, व्हीट फ्लोर, मिल्क एंड ओट्स। अभी जिनके पास अभी जो बुक होगी रिसेंट वाली, उनको ये सब चीज़ें मतलब उसके अंदर होंगी। जिसके पास नहीं है, जहाँ जहाँ कुछ भी चीज़ ऐड हो रही होगी मैं वो बताती रहूँगी कि हाँ पे ये चीज़ ऐड हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो चीज़ हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, इट इज़ फूड साइंस। तो ये कुछ टर्म्स हैं लाइक फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो टर्म्स हैं इनको मैं समझा के आपको लाइक एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएं। ओके ओके, सो फूड साइंस को कैसे याद रखेंगे आप, साइंस का मतलब क्या होता है। ओके, सो साइंस इज़ बेसिकली आपका केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ठीक है, तो ये सब है। तो फूड साइंस वो फील्ड है जो इन्वॉल्व करती है एप्लीकेशन ऑफ बेसिक साइंस जैसे केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड लाइक कॉन्सेप्ट है विद ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड। तो साइंस इज़ बेसिकली अबाउट लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। तो फूड साइंस इज फील्ड दैट डील विद बेसिक साइंस सच एज chemistry and physics, and also include all the technical aspects of food। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बाकी का आप रीड कर लेना, बाकी अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप ये वाली टर्म वहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा है आपका फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेस करना मतलब कि रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार करना। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग का क्या है मतलब कि रॉ इंग्रेडिएंट से, रॉ प्रोडक्ट से। तो इट्स अ सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स। अब आप जब भी उसको मास लाइक बहुत सारे लोगों के लिए बना रहे होगे, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग इट इन बल्क, तो आपको कुछ ना कुछ मेथड्स और टेक्निक्स लगानी होंगी उस चीज़ के अंदर, तभी तो आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना पाओगे। तो फूड प्रोसेसिंग क्या है, इट्स अ सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट यूज टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट या फिर रॉ प्रोडक्ट टू इनटू अ फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। अगर आपका जो भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो उसका रॉ मटेरियल अच्छा है तो वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो भी अच्छा ही आएगा। तो इसलिए आपको रॉ मटेरियल जो है वो अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना है। दूसरी चीज़, आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, और ऐसा बनाना है कि उसकी लॉन्ग शेल लाइफ हो। ठीक है, थर्ड है हमारा फूड टेक्नोलॉजी। थर्ड इज़ फूड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी, तो मैंने क्या बताया था कि साइंस का मतलब टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का मतलब साइंस।
तो जब भी फूड टेक्नोलॉजी आए तो आप समझ जाना कि यू हैव टू यूज साइंस हेयर. तो टेक्नोलॉजी इज द साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड लीगल रूल्स फॉर प्रोडक्शन. ठीक है. फूड टेक्नोलॉजी क्या करती है, यूज़ करती है नॉलेज ऑफ फूड साइंस एंड फूड इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस वेरिड फूड. तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन ये है कि टेक्नोलॉजी इज साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड लीगल रूल्स जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं. फूड टेक्नोलॉजी क्या है, वो यूज़ करती है, देखो फूड टेक्नोलॉजी मतलब कि फूड साइंस भी है और टेक्नोलॉजी मतलब कि फूड इंजीनियरिंग भी है. तो फूड टेक्नोलॉजी यूजेस नॉलेज ऑफ फूड साइंस एंड फूड इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस वेरिड फूड. अब हमको टेक्नोलॉजी इस तरीके से यूज़ करनी है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो यूटिलाइज हो, उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़े, वो वेस्ट ना हो, मतलब वेस्टेज से बचाना है हमको उस प्रोडक्ट को. ठीक है. तो अनदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इज टू सेव एंड यूटिलाइज ऑल द फूड प्रोड्यूस्ड. और ये इंश्योर करना है कि वो सस्टेनेबल प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं और सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है जिससे कि वेस्टेज अवॉइड होगी. ठीक है. ये 2-3 चीज़ें आपको फूड टेक्नोलॉजी के अंदर याद रखनी है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म विच इज़ फूड मैन्युफैक्चरिंग. ओके, सो फूड मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है एम से मैन्युफैक्चरिंग एंड एम से मास प्रोडक्शन. तो मैन्युफैक्चरिंग जब भी हम करेंगे तो हम एक मास प्रोडक्शन के अंदर करेंगे. तो जब भी आए कि डिफाइंड फूड मैन्युफैक्चरिंग तो आपको लिखना है कि ये क्या है, मास प्रोडक्शन है किसकी, फूड प्रोडक्ट्स की, जो यूज़ करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी ताकि जो भी नीड्स हैं लोगों की वो पूरी हो पाए. तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी यही है कि फूड मैन्युफैक्चरिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन किसकी होगी भाई, जब फूड मैन्युफैक्चरिंग है तो मास प्रोडक्शन फूड प्रोडक्ट्स की होगी. ठीक है. तो इट्स द मास प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी to meet the needs of the population. Food manufacturing is one of the largest manufacturing industry in the present times. One marker question आ सकता है, dash is one of the largest manufacturing industry in the present time, which is the food manufacturing industry. Okay. अब आते हैं next topic पे, which is development of food processing and technology. Okay. सबसे पहली चीज़ तो ये कि research हुई है in the field of food technology. बहुत टाइम से इस पर रिसर्च चल रही है. ठीक है. तो 1810 में डेवलपमेंट हुई थी कैनिंग प्रोसेस की बाय निकोलस एपैरेट. कैनिंग प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ कैनिंग? कैनिंग का मतलब क्या है? कैनिंग का मतलब है कि इट्स ए मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन विच प्रिजर्व फूड को क्या किया जाता है, सील किया जाता है एयर टाइट कंटेनर के अंदर. मतलब कि एक मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, फूड को बहुत टाइम तक के लिए रखने का, विच इज़ फूड कैसे प्रिजर्व किया जाएगा कि जब एक सील्ड कंटेनर के अंदर उसको रखेंगे, विच इज़ कॉल्ड कैनिंग. तो ये जो प्रोसेस है ये किसने डेवलप किया था, निकोलस एपैरेट ने. ये फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है 1810 में क्या हुआ था और किसने उसको डेवलप किया था. ठीक है. तो निकोलस एपैरेट ने क्या 1810 में किया था, कैनिंग प्रोसेस की डेवलपमेंट की थी. सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है 1864 में लुइस पास्टर्स ने रिसर्च की थी किसके ऊपर की थी, उन्होंने डेवलप किया था पैस्चराइजेशन. पैस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग मिल्क टू डिस्ट्रॉय डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ओके. सो लुइस पास्टर्स की रिसर्च हुई थी 1864 में. सबसे पहले उन्होंने रिसर्च करी थी ऑन द स्पॉइलेज ऑफ वाइन. ठीक है. एंड हाउ टू अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ इट. ठीक है. उसके बाद बहुत सारी रिसर्चेस करी गई, लाइक द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, विनेगर, वाइन्स, बियर एंड सोरिंग ऑफ मिल्क. उसके बाद डेवलप किया उन्होंने पैस्चराइजेशन. ठीक है. पैस्चराइजेशन का क्या मतलब है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग मिल्क जिससे डिस्ट्रॉय हो सके डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो ये आपको याद रखनी है दो टर्म्स कि 1810 में क्या हुआ था और किसने डेवलप किया था, उसके बाद 1864 में क्या हुआ था और किसने डेवलप किया था. तो अगर 1864 का आए तो लुइस पास्टर का नाम आएगा और डेवलपमेंट की गई थी किसकी, पैस्चराइजेशन की.
और अगर 1810 का आएगा तो यू हैव टू रिमेंबर कैनिंग प्रोसेस की डेवलपमेंट हुई थी बाय निकोलस एम्पेयर। ओके, सो हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया है। इसके बाद का जितना भी है, ये वाला जो पैराग्राफ है अपने आप रीड कर लेना आप, इसमें इतना कुछ समझाने वाला नहीं है, सिर्फ आप रीड कर लेना इसको। अब इस वीडियो में हम खाली यहीं तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से कराऊंगी विच इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। मैं वीडियोस को पार्ट से बनाती हूँ क्योंकि जिससे कि आपको सब चीज़ें डीप में समझ में आए, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियोस को जितना पार्ट्स में हो सकता है उतना पार्ट से बनाती हूँ ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो। तो और मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ ताकि जब आप चैप्टर को रिवाइज़ करो तो उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज़ कर सको, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ चैप्टर के बाद के। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ India has progressed from an dash to an dash country. Second, on dash, Government of India announced setting up of mega food processing parks. Third question, dash is done by adding the nutrient that is lacking in the foodstuff to meet the dietary requirements. Question 4, dash is one of the largest manufacturing industry in the present times. Question number 5, in dash, development of canning process is done by dash. Question number 6, define pasteurization. तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन देती हूँ, 1 मार्कर्स भी और प्लस में जो डिफाइन करने वाले हैं या फिर थोड़ा डिटेल में बताने वाले हैं दोनों, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऐसे ही आने वाला है, 40 मार्क्स का 1 मार्कर एंड 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस हो, इसलिए मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है वीडियो के एंड में देती हूँ। तो आप इनके आंसर्स वीडियो के कमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है। और आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। और इसके जो आंसर्स हैं वो वही है जो मैंने चैप्टर में डिस्कस कराया है यहाँ तक। बाकी का जितना भी बच रहा है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।